हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 28 सितंबर एंड आज के वीडियो में मैं आज 28 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। आईपीएल के इतिहास में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा रन का पीछा करके मैच जीत गई है? तो बताना है दोस्तों कि आईपीएल के इतिहास में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा रन का पीछा करके मैच जीती है। तो है राजस्थान रॉयल। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सरकार ने नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत देश के कितने जिले में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों को कम करने का उद्देश्य की है? तो बताना है दोस्तों कि सरकार ने नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत देश के कितने जिले में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्परिणामों को कम करने की उद्देश्य की है? तो है 272, तो 272 है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन चीन को देखने और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख है? तो बताना है दोस्तों कि चीन की देखरेख करने के लिए, चीन को देखने और कानून के किसी भी उल्लंघन का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कौन है? तो है राजेश पंत। डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2020 हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है। यह आधार को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगठनों के लिए अनिवार्य करना चाहता है? तो बताना है दोस्तों कि विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2020 हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है। यह आधार को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगठनों के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो ये एनजीओ है। डी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा गया है? तो बताना है कि दोस्तों इन किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा गया है? तो वह है फेड कप। बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बराक ओबामा ने नवंबर में ए प्रॉमिस लैंड के प्रकाशन की घोषणा की है। इस पुस्तक किस प्रकाशन गृह से प्रकाशित होगी? तो दोस्तों ये जो है पेंगुइन रैंडम हाउस, यहाँ से प्रकाशित होगी। डी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है अनिल धस्माना। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो बताना है दोस्तों कि किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च की है? तो है साउथर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और इस बार का जो रेबीज दिवस का जो थीम रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है एंड रेबीज, सहयोग करें, टीकाकरण करें। तीनों भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो है सिंगापुर। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन को ऋण की मंजूरी दे दी है? तो बताना है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $200 मिलियन को ऋण देने की मंजूरी दी है? तो वो है बांग्लादेश। सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो बताना है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो बी नंबर आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो बताना है दोस्तों कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ये बनाया है? तो वह है नॉर्थ ईस्टर्न
हिल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है ये मेघालय के कैपिटल शिलोंग में है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो किया गया है 2, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये 2 यूनिवर्सिटी कौन से हैं? आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलोर, इन्हें भी याद रखिएगा। और इस लिस्ट में जो आईआईएम अहमदाबाद है वो 31वें नंबर पर है और आईआईएम बेंगलोर जो है वो 35वें नंबर पर है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बताना है दोस्तों को बौद्धिक संपदा के अधिकार में क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है भारत ने? तो वो है डेनमार्क, सी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो बताना है दोस्तों कि असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन जो हुआ है वो किसने किया है? तो वो नरेंद्र सिंह तोमर, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद रॉय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो बताना है कि देव प्रसाद राय किस राज्य के थे? वो सिक्किम, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान की घोषणा की है? तो बताना है कि किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान की है? तो है उत्तर प्रदेश, सी नंबर आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो बताना है कि हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो है 27 सितंबर, बी नंबर आंसर होगा। दोस्तों ये विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? तो है श्रीलंका, सी नंबर आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।